हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते, सबसे विचार विमर्श करके उसके बाद नेता चुना जाता है। भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ कार्यकर्ता चेहरा होगा। मैं कभी किसी पद की रेस में नहीं होता हूं। मैं ये मानता हूं कि मेरे बारे में निर्णय जो है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व करता है। मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूं और मैं पार्टी का आदेश का पालन करती हूं। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश का पालन होता है, मैं एक सिपाही की तरह काम करने वाली हूं। निश्चित रूप से बहुत जल्द छत्तीसगढ़ को अपना मुख्यमंत्री मिल जाएगा। नमस्कार, आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ राजेंद्र देव। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों में चुनाव नतीजे आने के बाद 6 दिन बीत चुके हैं और आज 7वां दिन शुरू हो चुका है। अभी तक मुख्यमंत्री के फेस पर सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आज उम्मीद की जा रही है कि यह सस्पेंस खत्म होने का आगाज हो सकता है और यह सिलसिला शुरू होने जा रहा है छत्तीसगढ़ से। यूं तो सीएम पद के लिए छत्तीसगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दावेदार हैं, लेकिन बीजेपी की ओर से अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह साफ हो जाए कि किसे मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है। लेकिन आज वो संकेत मिल सकता है, वो नाम फाइनल हो सकता है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में विधायक दल की बैठक होने जा रही है और इसमें मुख्यमंत्री के चेहरे पर आखिरी मुहर लग सकती है। और इसी बीच में बड़ी अपडेट आपको दे दें, रायपुर पहुंच गए बीजेपी के तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर्स, तीनों पर्यवेक्षक। सर्बानंद सोनोवाल और अर्जुन मुंडा पहुंचे हैं, दुष्यंत गौतम भी रायपुर पहुंच चुके हैं, ये तीसरे पर्यवेक्षक हैं और आज ही बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। वक्त बताया जा रहा है इसका दोपहर 2 बजे। छत्तीसगढ़ के लिए आज मुख्यमंत्री चुना जाएगा इसी बैठक में। इसी बैठक में वो नाम फाइनल होगा, उस पर मुहर लगेगी और तीनों सेंट्रल ऑब्जर्वर्स सर्बानंद सोनोवाल, अर्जुन मुंडा और दुष्यंत गौतम रायपुर पहुंच चुके हैं। ये इस बैठक के दौरान वहां पर उपस्थित रहेंगे। निश्चित रूप से ये केंद्र के प्रतिनिधि हैं, वहां पर सेंट्रल लीडरशिप के प्रतिनिधि हैं। ये विधायकों की बैठक में शामिल होंगे और उसके बाद वो नाम सामने आ जाएगा जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। क्या होगा छत्तीसगढ़ में, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आज क्या होगा, यह सवाल है। बीजेपी विधायक दल की बैठक है आज छत्तीसगढ़ में। दोपहर 2 बजे रायपुर में यह बैठक है। बीजेपी के सभी 54 विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सीएम के नाम पर मुहर लगेगी। पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रभारी सभी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। यह होगा आज का राजनीतिक घटनाक्रम छत्तीसगढ़ में। सभी 54 विधायक, पर्यवेक्षक, प्रदेश प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, जिसका वक्त है दोपहर 2 बजे और स्थान है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण है। रायपुर में बीजेपी दफ्तर से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त लाइव कनेक्ट हैं और चूंकि वो बीजेपी दफ्तर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनके पास तमाम अपडेट्स होगा उन गतिविधियों का जो इस वक्त बीजेपी दफ्तर में या तो चल रही हैं या शुरू होने वाली हैं। क्यों अंकित? बिल्कुल राजेंद्र, कोशिश यही कर रहे हैं। हालांकि जो बीजेपी का जो प्रदेश कार्यालय है उसका ये जो मुख्य दरवाज़ा है ये बंद है, लेकिन ये जो परिसर है यहाँ पर हम लोग ज़रूर पहुँचे हुए हैं। और आपसे कुछ देर पहले, जब करीबन आधे घंटे पहले जो तीनों पर्यवेक्षक हैं, दुष्यंत गौतम, उसके अलावा जो अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल, जब यहाँ पर पहुँचे हैं तो उन्होंने इशारा ज़रूर किया है कि आज शाम तक जो मुख्यमंत्री है, छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के चेहरे का नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और इसी वजह से ये जो पूरा परिसर है यहाँ पर दोपहर में 11:30-12 बजे के आसपास विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। लेकिन मुख्य द्वार देखिए जितेंद्र, अगर आप दिखा सकें यहाँ थोड़ी दूरी से, जो समर्थक हैं उनके, जो विधायकों के साथ आ रहे हैं, उनको बाहरी रोका जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग बाहरी रुकिए, अगर कोई अंदर आएगा तो सिर्फ विधायक आएंगे। तो यानी कि जब विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे तो यहाँ पर बैठक का सिलसिला शुरू होगा। वैसे तो 12 बजे का वक्त दिया गया है, लेकिन हमारी जो जानकारी है दोपहर में 2 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होगी। और इस वक्त के लिए एक बड़ी जानकारी और देना चाहूंगा, जो यहाँ के प्रभारी हैं ओम माथुर, जो कल रात में यहाँ पर पहुंचे हैं, उनकी और पर्यवेक्षकों के बीच में इस वक्त चल रही है एक बैठक। और जब वो बैठक हो जाएगी तो उसके बाद में विधायकों के साथ जो चर्चा का सिलसिला है वो शुरू होगा। जी, महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं आप अंकित। प्रदेश प्रभारी जो है ओम माथुर, उनकी बैठक सेंट्रल ऑब्जर्वर्स के साथ चल रही है। फिर बैठक शुरू होगी विधायकों की, दोपहर 2 बजे का वक्त है। लेकिन मुख्यमंत्री पद की रेस में कौन कौन है,
ये सवाल है। छत्तीसगढ़ में सीएम कौन होगा, आज इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन वो चेहरे कौन कौन से हैं जिनके नामों पर चर्चा है? रेणुका सिंह सांसद थी, इस्तीफा दिया उन्होंने। ओपी चौधरी, इनका भी नाम माना जा रहा है इस पद के लिए। अरुण साव वो चेहरा है जिनके नाम पर मुख्यमंत्री पद का चेहरा हो सकते हैं, इस पर चर्चा चल रही है। लता उसेंडी, ये भी वो महिला फेस जो कि मुख्यमंत्री हो सकती हैं। राम विचार नेताम, ये वो चेहरा जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। और इसके अलावा विष्णुदेव साय, ये भी बहुत आगे माने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की रेस में। तो ये वो चेहरे हैं, फिर से आप इनको देख लें। ये 9 चेहरे हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं, इनको आप पहचान लें। इनमें से कोई एक मुख्यमंत्री हो सकता है छत्तीसगढ़ का। ज्यादा वक्त नहीं है, आज ही का दिन है। शाम होते होते, आज का सूरज ढलते ढलते, इनमें से कोई एक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकता है। बड़ी खबर इसी बीच में, छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल विष्णुदेव साय का नाम, जी विष्णुदेव साय का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। अभी हमने आपको उनकी तस्वीर दिखाई। अनुभवी आदिवासी चेहरा है विष्णुदेव साय। केंद्रीय मंत्री पद का अनुभव है उनके पास और वो प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। यह बड़ी अपडेट एबीपी न्यूज इस वक्त आपको दे रहा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री फेस को लेकर जो रेस है, जो चल रहा है सब कुछ, उसमें विष्णुदेव साय सबसे आगे माने जा रहे हैं। अनुभवी आदिवासी चेहरा हैं, ये उनकी खासियत है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं वो और केंद्रीय मंत्री पद का अनुभव है। अनुभवी आदिवासी चेहरा हैं, ये विशेषताएं हैं जो उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं। हम चलेंगे अंकित गुप्ता के पास, क्या इनपुट्स उनके पास हैं। आइए अंकित से ही जानते और समझते हैं। अंकित, बिल्कुल, देखिए जिस नाम का आपने जिक्र किया ना, तो फिलहाल अगर हम पिछले 24 घंटे में बात करें तो ये वो एक नाम है, ये एक वो चेहरा जिसके नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। और जब हमने यहाँ पर जो स्थानीय नेता उनसे भी बात की है या फिर जो आला नेतृत्व है उनसे जुड़े हुए कुछ जो चेहरे हैं, जब हमने उनसे बातचीत की है तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा जरूर किया है कि विष्णुदेव साय एक ऐसा नाम है जो अनुभवी तो है ही, क्योंकि 2017 में जब ये चुनाव हुए थे 2018 में, तो उस दौरान उसके बाद में उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। उससे पहले मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान वो केंद्रीय मंत्री चुके हैं। आदिवासी चेहरा है और अनुभव है उनके पास में। तो देखिए यहाँ पर चर्चा क्या हो रही है, भले ही चेहरा नया हो। एक तस्वीर देखिए कि यहाँ पर ढोल नगाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं। अभी से प्रदेश कार्यालय में ढोल नगाड़े पहुंचने शुरू हो गए हैं। ये तस्वीरें हम दिखाते रहेंगे, लेकिन हम बात कर रहे हैं विष्णुदेव साय की। तो उनके पास में जो अनुभव है, और अनुभव इस वजह से भी कारगर यहाँ पर काम आएगा क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अगर बीजेपी आदिवासी चेहरे पर दांव लगाती है तो विष्णुदेव साय का जो चेहरा है वो सबसे बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जो पड़ोसी राज्य है, फिर चाहे वो तेलंगाना की बात की जाए, उड़ीसा की बात की जाए, गुजरात की बात की जाए, कर्नाटक की बात की जाए, पड़ोसी राज्यों में भी जो आदिवासी है वहां पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, उसका प्रभाव पड़ सकता है। और खासतौर पर 2024 को लेकर के ये रणनीति काफी कारगर साबित हो सकती है। और इसी वजह से एबीपी न्यूज पर इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि विष्णुदेव साय जो कि तमाम जो नाम चल रहे हैं इस वक्त उस रेस में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल महत्वपूर्ण आप खबर भी दे रहे हैं और तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और आप विष्णुदेव साय जिनके नाम के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, वहां पर हमारे उनके घर के बाहर, उनके आवास के बाहर हमारे सहयोगी अहमद बिलाल इस वक्त मौजूद हैं। आइए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो कोई हलचल देख रहे हैं क्या उनके आवास के बाहर, कोई गहमा गहमी, कोई किसी के पहुंचने की कोई खबर। अहमद, बिल्कुल, देखिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि मैं पिछले 7 दिन से रोज़ लगातार विष्णुदेव साय के घर पे आता हूँ और पिछले 7 दिन से चाहे छत्तीसगढ़ में बीजेपी के कार्यकर्ता हों, समर्थक हों या फिर बीजेपी में के जो विधायक हों, वो इस जो कुटकुरी विधानसभा से जीत करके आए हैं विष्णुदेव साय, उनके घर पे आना जाना जो है वो लगा रहता है। कल भी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का एक बड़ा आदिवासी चेहरा गोमती साय जो है विष्णुदेव साय से मुलाकात करने के लिए जो है वो यहाँ पर पहुँची थी। तो जो मुख्यमंत्री की रेस की बात हो रही है उसमें एक प्रबल दावेदार जो है विष्णुदेव साय जरूर माने जा रहे हैं। और इसके पीछे की भी वजह भी अगर आप समझे तो विष्णुदेव साय जो कि 4 बार के सांसद रहे हैं और छत्तीसगढ़ बीजेपी के 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, केंद्रीय इस्पात मंत्री रहे हैं नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में, तो संगठन से लेकर के जो बड़ा ओहदा है वो अब तक जो है वो विष्णुदेव साय जो है उस पर अपनी पूरी भूमिका जो है वो अपनी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो अगर बड़ी आदिवासी चेहरे पर जाती है बीजेपी तो
विष्णुदेव साय जो है वो एक बड़ा नाम जो है वो जरूर हो सकता है। और इसके अलावा जब चुनावी सभा में जब गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए हुए थे तो उन्होंने सिर्फ 2 चेहरों के बारे में जो है वो मंच से ऐलान किया था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि आप इन्हें विधायक बना करके भेजिए। जनता से अपील उन्होंने की थी कि आप इन्हें विधायक बना करके भेजिए, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। उनमें पहला नाम था ओपी चौधरी का और दूसरा नाम था विष्णुदेव साय का। इन 2 लोगों के बारे में गृह मंत्री ने उस वक्त बात की थी। तो उसके बाद से जी अटकलों का बाजार गर्म है कि इन दोनों और ये बहुत स्वाभाविक है अहमद, ये जो 2 टिप्पणियां बता रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनाव प्रचार के दौरान की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें इशारे, इसमें संकेत हैं वो। और इससे पहले कि मैं स्नेहलता के पास जाऊं जिन्होंने अर्जुन मुंडा से बात की है जब वो रायपुर पहुंचे, एक वक्तव्य आपको दिखाते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, महत्वपूर्ण दिखाते हैं आपको। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। देखिए अहमद इसी बात का जिक्र कर रहे थे। सार्वजनिक तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि आप इनको विधायक बनाइए, हम इनको बड़ा आदमी बनाने का काम करेंगे। क्या कोई संकेत सेंट्रल ऑब्जर्वर्स की बातचीत में था? चूंकि स्नेहलता हमारी सहयोगी रायपुर एयरपोर्ट पर मौजूद थी जब अर्जुन मुंडा वहां पर पहुंचे, जो कि सेंट्रल ऑब्जर्वर हैं, उनसे उन्होंने बात की। स्नेहलता हमारे दर्शकों को बताइए, क्या आपने महसूस किया, क्या आपने पूछा? देखिए ये संयोग था राजेंद्र की, जिस फ्लाइट से हम आए तीनों ऑब्जर्वर उसी फ्लाइट में थे। बाहर निकलते से ही मौका मिला मुझे। ये सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति है कि पत्ते नहीं खोले जाते हैं, सस्पेंस बनाए रखा जाता है, घड़े से नाम बाहर आए तो चौंका नहीं जाता है या चौंकने के लिए तैयार रहा जाता है। लेकिन जिस चेहरे का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा इस पार्टी कार्यालय का चेहरा आपको दिखा दूं जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं। चेहरा से सब कुछ पता चलता ना हो, लेकिन चेहरे से संकेत जरूर मिलते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता है, इसमें कुशाभाऊ ठाकरे परिसर है। अर्जुन मुंडा की तस्वीर एकदम प्रोमिनेंटली दिखाई दे रही है। उस कॉर्नर पे देख रहे हैं आप, तो यहाँ के पर्यवेक्षकों के प्रति भी जन भावना या विधायकों की भावना उस चेहरे पर साफ तौर पे देखी जा सकती है। 3 पर्यवेक्षक हैं, लेकिन प्रोमिनेंटली आपको अर्जुन मुंडा दिखाई देंगे। और दूसरी तरफ अगर इसी कार्यालय के चेहरे की मैं बात करूं तो जरा चेहरों के पीछे और आगे चेहरों की एक फहरिस्त आपको दिखाऊं। यहाँ पर जिन जिन दावेदारों का नाम लिया जा रहा है, ऐसे छोटे छोटे बैनर लगे हुए हैं और होर्डिंग्स लगी हुई हैं, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। वो लोग अपनी दावेदारी के हिसाब से, किसी ने 1 बोर्ड लगाया, 2 रेणुका सिंह को आप देख सकती हैं, विष्णुदेव साय जी के 2 बोर्ड देखे जा सकते हैं कुनकुरी विधानसभा से। ये कहिए अपने अब समर्थकों ने लगाया है ये बोर्ड या वहां की जनता ने लगाया है? ये देखिए केदार जी, कश्यप जी, अरुण साव जी, जितने भी समर्थक हैं, तो कुल मिला के पोजीशन देखिए। भारतीय जनता पार्टी जब सीएम के चेहरे को चुनने के लिए 3 चेहरों को भेजती है, तो यहाँ कार्यालय का चेहरा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। जिन ओपी चौधरी का जिक्र कर रहे थे बिलाल, और जिसका जिक्र गृह मंत्री अमित शाह ने भी, ऐसे कलेक्टरी छोड़ करके राजनीति के मैदान में कूदने वाले यंग फेस की भी आप फेस देख लीजिए, क्योंकि जब चेहरों की बात चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का चेहरा देखिए कि वहां से यहां तक। अब ये देखिए, सबसे पहले जय श्री राम, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। इसके मायने और उसके मायने के साथ साथ इस कार्यालय का चेहरा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए ढोल नगाड़े वाले भैया लोग थे और अब से थोड़ी देर पहले थे यहाँ पर, लेकिन यहाँ कुछ लोग बाहर। क्या आपको भीतर जाने नहीं मिला? आप कैसे छूट गए? जी भीतर जाना है। काहे का इंतजार कर रहे हैं? अब अपने मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि किसी न किसी। कौन है आपका? बन जाएगा तो दिल खुश हो जाएगा। अरे भाई, अपने तो जैसे 5 नाम है, 5 में से किसी सब में से देखो, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए भगवाधारी थीम, सब लोग भगवा पहन के आए कि आप ही हैं? नहीं, सभी लोग हैं, भगवामय हो गया है पूरा प्रदेश। जी हाँ। लेकिन अर्जुन मुंडा की तस्वीर सबसे आगे लगाई गई है। क्या आदिवासी क्षेत्र की जनभावना को ध्यान में रखे पर्यवेक्षक की शक्ल में भी ढूंढा जा रहा है? नहीं, ये तो सब शीर्ष नेतृत्व ही तय करता है। हमारे यहाँ एक डिसिप्लिन पार्टी है। और लेकिन 3 पर्यवेक्षक आए हैं। अच्छा, उन तीनों की शक्ल उधर उस साइड, पिलर के 2 साइड लगाई गई है और एक साइड से सिर्फ अर्जुन मुंडा दिखाई दे रहे हैं। जी। आप लोगों को क्या लग रहा है? भीतर नहीं गए, बाहर की हलचल पे नजर बनाए?
जी बिल्कुल, बाहर के हलचल पर नजर बनाए हुए पार्टी का एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के कारण अन्य लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल हलचल बनाए हुए हैं और सभी यहाँ पर हर कार्यकर्ता जश्न मनाने के लिए तैयार है। जश्न मनाने के लिए थोड़ी देर पहले राजेंद्र, तो ये है बीजेपी कार्यालय का चेहरा बाहर से जो दिखाई देता है, और ये मेरे सामने जो बैनर पोस्टर है उनकी साइज है सबसे बड़ी साइज का जो बैनर है विष्णुदेव साय जी का आत्मीय बधाई देते हुए। ये जो कतार में जो तस्वीरें लगी है वहाँ पर बड़ी बड़ी जो होर्डिंग्स लगी है चेहरों की, और इसमें वो दावेदार भी हैं, ये सबसे रोचक तस्वीर है स्नेहलता वहाँ पर। और एक साहब ने वहाँ बताया कि 5 लोगों में से कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है, ये भी एक महत्वपूर्ण बात। लेकिन छत्तीसगढ़ में सीएम फेस की रेस में जो नाम है उनमें ब्रजमोहन अग्रवाल का नाम भी है। उनसे मेरे सहयोगी अहमद बिलाल ने बात की, आइए आपको दिखाते हैं। अभी भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर मौजूद हैं रायपुर दक्षिण से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जो कि 8वीं बार विधानसभा में पहुंच रहे हैं और रिकॉर्ड मतों से इन्होंने इस बार जीत दर्ज की है। ब्रजमोहन जी, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं आपको कि 8वीं बार आपने ये अप्रत्याशित जीत दर्ज की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए, छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री जो हमारे 54 विधायक जीत कर आए हैं, हर विधायक इसके योग्य है कि वो मुख्यमंत्री बन सकता है। और इससे केंद्रीय नेतृत्व सब परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर आने वाले 1-2 दिनों में निर्णय करेगा, और जो केंद्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा उसको हम सब स्वीकार करेंगे। योग्यता की आप बात कर रहे हैं, काबिलियत की आप बात कर रहे हैं। काबिलियत आप में भी है, लोहा आप मनवा चुके हैं, 8 बार के विधायक आप हैं, इतने भारी मतों से जीते हैं, तो क्या आप भी सीएम पद की रेस में हैं? देखिए, मैं कभी किसी पद की रेस में नहीं होता हूँ। मुझे पिछले 40 सालों से पार्टी ने बहुत दिया है। 8 बार मुझे विधायक बनाया, 4 बार मंत्री बनाया, पार्टी के विभिन्न पदों पर मैं रहा हूँ, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि मेरे बारे में निर्णय जो है पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व करता है। मेरे बारे में निर्णय मैं नहीं करता। जो भी पार्टी ने पद दिया उस पर आपने अपने आप को साबित किया है, एस्टैब्लिश किया है, तो क्या ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षा है कि अब पार्टी की तरफ से स्टेप अप किया जाए और मुख्यमंत्री पद की या इस जीत का सेहरा आपके सर पे बांधे? देखिए, महत्वाकांक्षा रखना खराब बात नहीं है, परंतु जब निर्णय होता है तो निर्णय को स्वीकार करना ये बड़ी बात है। और मैंने पार्टी के हर निर्णय को हमेशा स्वीकार किया, और आगे भी जो निर्णय करेंगे उसको स्वीकार करूँगा। लेकिन आपके क्या मन में है इस सीएम पद का चेहरा? अब मन में रहने नहीं रहने से कोई मतलब नहीं है। जब निर्णय करने वालों को निर्णय करना है तो मन में रखना अलग बात है और निर्णय को स्वीकार करना अलग बात है। मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या ब्रजमोहन अग्रवाल मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं? ऐसा है, आप कितना भी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछें, मेरे बारे में निर्णय पार्टी का शीर्ष नेतृत्व करता है। वो जो निर्णय करेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। तो देखिए, ये है ब्रजमोहन अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी है, और जिस भी चेहरे पर जो है वो केंद्रीय नेतृत्व अपनी हामी भरेगा वो सभी विधायकों के लिए मान्य होगा। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, रायपुर। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े, उन्होंने रिपोर्ट किया रायपुर में अलग अलग स्थानों से। अहमद, अंकित गुप्ता, स्नेहलता, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने देखा कि जितने भी उम्मीदवार या वो चेहरे जो रेस में आगे बताए जा रहे हैं, उन सब ने एक बात कॉमन कही, और वो ये थी कि पार्टी के आला कमान का निर्णय उनके लिए मान्य होगा और वो किसी पद की रेस में नहीं है। और आज सबकी निगाहें छत्तीसगढ़ में होने वाली विधायक दल की बैठक पर है, जो बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। तीनों पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं। ये तस्वीर आप देखिए, अर्जुन मुंडा को आप देख सकते हैं, सर्बानंद सोनोवाल, इसके अलावा दुष्यंत गौतम, और जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं ओम माथुर, उनके साथ बैठक भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ में जारी सीएम पद की रेस में एक फेस पत्थल गांव से बीजेपी विधायक गोमती साय भी हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि वो पार्टी के हर आदेश का पालन करती आई हैं। सीएम कौन बनेगा ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। एक सिपाही की तरह हमेशा काम करती रहूंगी, ये उनका कहना है। पूर्व सांसद और बीजेपी की निवर्तमान विधायक गोमती साय हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। गोमती जी, सबसे पहले तो शुभकामनाएं जीत के लिए।
आपका भी नाम मुख्यमंत्री पद की रेस में आ रहा है, क्या इस वक्त मैं अगले छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ और मैं पार्टी का आदेश का पालन करती हूँ। हमारे शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश का पालन होता है, मैं एक सिपाही की तरह काम करने वाली हूँ और हमेशा करते रहेंगे। लेकिन जो काबिलियत जिसके पास होती है, जिम्मेदारी उसी को मिलती है। क्या आप इस जिम्मेदारी, आपकी महत्वाकांक्षा क्या है? देखिए, एक सेना का काम है लड़ाई लड़ना। हम विधानसभा की लड़ाई लड़ के आए हैं, बाकी हमारा काम नहीं है। हमारे केंद्रीय नेतृत्व का काम है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक का काम है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा वाली पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत रहा है कि एक जगह हम बैठें या बात करें, ये रेगुलेशन हम लोग अभी जीते हैं इसलिए नहीं, ये हम लोगों की भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। क्या लगता है आपको कि छत्तीसगढ़ में वही पुरानी लीडरशिप, वही पुराने चेहरे के साथ आपकी पार्टी को आगे बढ़ना चाहिए या फिर एक नई लीडरशिप की पौध जो है वो खड़ी करनी चाहिए? ये हमारी काम नहीं है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, ये है गोमती साय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व का काम है भावी मुख्यमंत्री का नाम जो है वो अगले मुख्यमंत्री का नाम तय करना, और जो भी नाम तय किया जाएगा वो उस पर जो है वो पार्टी के सभी विधायक को अपनी सहमति देनी होगी। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज़, रायपुर।